101 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर नीतू है आपके साथ और ये है म्यूजिकल दिल लगी। और अब हम बात करने जा रहे हैं एक खास इंसान से। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक गुरु हैं हमारे साथ जिन्हें गुरु मुनीश सिन्हा के नाम से जाना जाता है। नमस्ते मुनीश जी, कैसे हैं आप? हाँ, मैं बहुत अच्छा हूँ और गुरु पूर्णिमा की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के खास दिन सबसे पहले वैसे तो आपका जो स्पेशलाइज्ड है, आप ध्यान में ज्यादा हैं और अब ध्यान ही ज्यादा सिखाते हैं, पर शुरुआत में करना चाहूंगी इस बात से कि आखिर गुरु पूर्णिमा है और हम आजकल हर इंसान ना एक गुरु को ढूंढता है। खासतौर पर जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तो एक बड़े होते होते हमारे अंदर हमें कोई ऐसा चाहिए होता है जो हमें दिशा दिखाए, तो उसी को गुरु कहते हैं, जो हमें दिशा दिखाए। और गुरु मतलब अंदर से दिशा दिखाए या बाहर से दिशा दिखाए, किसे गुरु कहेंगे हम? हाँ, बहुत सुंदर क्वेश्चन आपने किया है। एक्चुअली क्या है कि हमारी जो गुरु होते हैं वो सबसे पहले इंटरनल गुरु होते हैं, मतलब हमारे अंदर के गुरु, हमारी विवेक, हमारा ज्ञान। और इंटरनल गुरु तभी काम कर सकता है जबकि उसे मतलब बाह्य गुरु तभी काम कर सकते हैं जब उसे इंटरनल गुरु की सपोर्ट मिले। अगर कोई बहुत अच्छा गुरु है लेकिन अगर इंटरनल गुरु सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपकी विवेक सपोर्ट नहीं कर रही, तो फिर बाह्य गुरु किसी काम के नहीं रह जाते। इसीलिए इंटरनल गुरु को बहुत ज्यादा ढूंढने की जरूरत है। और वो हम जब ध्यान में जाते हैं तो ध्यान में हम जैसे ही मौन होते हैं तो हमारी जो विवेक है वो तीक्ष्ण होती है और वो फिर हमारे रास्ता बताती है। और जब हमारी विवेक तीक्ष्ण होनी शुरू होती है तो हमें अपने ही अंदर गुरु तत्व का दर्शन होना शुरू होता है। और जब हम अपने अंदर गुरु तत्व के दर्शन को कर लेते हैं तो फिर हमें वही गुरु तत्व जो सूक्ष्म है, जो दिख नहीं रहा है, वो हमें शरीर में बाहर मिल जाता है। और वही शरीर में जब बाहर मिल जाता है और ये दोनों की जब कनेक्शन होती है तो बाह्य गुरु हमें अंदर के गुरु से मिलवाते हैं। और अंदर के गुरु सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जबकि हम उनके बिना किसी भी बाह्य निर्देश को, बाह्य ज्ञान को हम मैटेरियलाइज नहीं कर सकते, मैनिफेस्ट नहीं कर सकते जब तक कि हमारी इंटरनल गुरु सपोर्ट ना करें। इसीलिए हम लोगों को अपने अंदर के गुरु तत्व को जरूर ढूंढना चाहिए। और वो गुरु तत्व हम जब ध्यान में जाते हैं, जब मौन होते हैं, जब हम आकार से निराकार की स्थिति में जाते हैं, तो हमारा अंदर का गुरु जागृत होता है। और अंदर का गुरु जब जागृत होता है तो वो सूक्ष्म गुरु अपने ही तरीके का, अपने ही अनुसार आकार में ढूंढ लेता है गुरु बाहर। जी, वैसे कहा जाता है कि गुरु का मिलना आसान नहीं होता है, शिष्य तैयार होना चाहिए तभी गुरु मिलता है। ये बात कितनी सही है? बिल्कुल सही कहते हैं, लेकिन गुरु का रोल उतना ही है। जैसे कहते हैं when students are ready, guru appears. But when students are completely ready, then guru disappears. तो गुरु हमें मिलता तो है, लेकिन उसकी जरूरत तभी तक होती है जब शिष्य को गुरु की जरूरत तभी तक होती है जब तक कि वो पूर्ण रूप से तैयार ना हो। और जब वो पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है तो गुरु और शिष्य दोनों एकाकार हो जाता है। गुरु में शिष्य दिखने लगता है और शिष्य में गुरु दिखने लगता है। तो ये गुरु का काम जो है वो पूरे विश्व में, पूरी जगत में, पूरी सृष्टि में गुरु तत्व को जगाना है। और जब गुरु तत्व जाग जाती है तो वही शिष्य जो कल तक शिष्य था वो गुरु के चरणों में बिल्कुल साष्टांग होता है कि आपने हमें अंदर के गुरु और बाहर के गुरु दोनों से दर्शन करा दिया। और सही गुरु का दर्शन भी होना चाहिए ना। कई बार हमें फेक गुरु भी मिल जाते हैं। तो हमें वो नहीं होना चाहिए। वो पहचाने कैसे इंसान? हाँ, एक्चुअली क्या है कि हम जब संसार के जीवन में लिप्त हो जाते हैं, हम जब कंडीशन माइंड में हो जाते हैं तो हम भीड़ देखने लगते हैं। कहते हैं जो भीड़ होती है वो सब जगह जाती है, लेकिन कहते हैं ना हवा में तो तिनका भी बह जाता है। लेकिन वो होता है जो बिल्कुल अपना निर्देश, अपना दिशा खुद से चुनता है। और वो जब तक होता है जब हमारी मानसिक स्थिति बहुत शांत होने लगती है, जब हम ध्यान करने लगते हैं, जब हम समाज के यम नियम को पालन करना शुरू कर देते हैं, हम अपनी कम्युनिटी को चेंज करते हैं, हम अपने लायक की कम्युनिटी को ढूंढते हैं। और जब हमारी कम्युनिटी बढ़ती है
जब हमारा अच्छे अच्छे लोगों के साथ संबंध होता है तो फिर धीरे धीरे हमारी चेतना की जागृति होती है और फिर हमें अच्छा गुरु दिख जाता है, हम उसे पा लेते हैं। हमें भीड़ नहीं देखनी चाहिए, हमें सिर्फ वो देखना चाहिए जो सच में सच्चा गुरु है और बहुत लोगों की जीवन बिना सामने आए बदल देता है। ये काफी गूढ़ बातें हैं और हम इन्हें ये 2-3 मिनट में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, ध्यान से जैसा आपने कहा कि ध्यान से हम बहुत कुछ अपने अंदर ही खोज सकते हैं, तो ध्यान जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आज दुनिया की जो परिस्थिति है, हर जगह दुनिया विषैली और लहूलुहान होती जा रही है। हम कैसे इस दुनिया को संभालेंगे अगर हम भी खुद से डिस्टर्ब हैं? तो जो लोग कंट्रोलर हैं, जो लोग पूरी दुनिया के लिए काम कर रहे हैं, उनको ध्यान करने की बहुत जरूरत है। तभी हम कलेक्टिव माइंड पे काम कर सकेंगे। दुनिया तो उसी का नाम है ना, जब कलेक्टिव माइंड के रिस्पॉन्स को हम युग कहते हैं। और युग तभी बदलेगा जब हम कलेक्टिवली कॉन्शियसनेस पे काम करना शुरू करेंगे। जब इस दुनिया में शांति आनी शुरू होगी, हर वो बंदा ध्यान करके अपने मानसिक स्थिति पे काम करता है और अपने विराट अस्तित्व का दर्शन करना शुरू कर देता है, तो फिर पूरी दुनिया की कलेक्टिव माइंड चेंज होनी शुरू होगी। ये जो टेररिज्म है, ये जो दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग है, आज 50 साल में जितनी डिवोर्स नहीं हुई उसमें डिवोर्स होते चले गए, 50 साल में जितनी क्राइम नहीं हुई वो पिछले 5 साल में क्राइम होते चले गए। इन सारी चीजों को तभी संभाला जा सकता है। हम सिर्फ कानून बना के या फिर हम बहुत सारे लॉज ला के इस चीज को सुधार नहीं सकते हैं। बल्कि मुझे लगता है मुनीष जी कि दुनिया को सुधारने के बजाय ना हमें खुद को सुधारने की जरूरत है। अगर हम खुद सुधर जाएंगे तो एक एक करके सब कुछ सुधरता हुआ दिखेगा। ये बहुत बड़ी बात। इसीलिए हम लोग जन जन तक पहुंच के ध्यान की क्रांति लाने की कोशिश कर रहे हैं। हर बंदा जब ध्यान करेगा, जब खुद सुधरेगा तो जग सुधर जाएगी, पूरी दुनिया बदल जाएगी। और इसी तरह से कलेक्टिव माइंड जो है, कलेक्टिव चेतना जो है, वो उसकी जागृति हो जाएगी। फिर वो लोग प्रकृति के लिए सोचने लगेंगे, मानवता के लिए सोचने लगेंगे और ध्यान और मानवता दोनों एक साथ चलती है। जब आप ध्यान करेंगे तो मानवता करने की जो इच्छा है वो बहुत जागृत हो जाती है और एक सही गुरु भी हम तक पहुंच जाएगा, हमें मिल जाएगा, हमारी खोज पूरी हो जाएगी। हाँ, जब हम स्थिर मन से अच्छे भाव से जब गुरु को ढूंढते हैं तो हमारी इंटरनल गुरु तत्व बाह्य तत्व को आकार दे देती है और हमें अच्छे गुरु मिल जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुनीष जी, आपने इतनी गूढ़ बातें और इतने कम शब्दों में कितने कम समय में बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै